यीशु आज भी चमत्कार करता है। यीशु आज भी जीवित है। यीशु उद्धार करने में पराक्रमी है। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको साफ और शुद्ध कर कर अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। जब तक हम साफ नहीं होंगे प्रभु दूसरों के लिए, हम आशीष का कारण नहीं बन सकते। याकूब की पत्री 5वें अध्याय का 16 वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो। सभी लोग बोलो मान लो। और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओगे। हालेलुया। कई कई बीमारियां बहुत दिन आपके शरीर को पकड़ कर रखा है, आपके शरीर को छोड़कर जा रहा नहीं है। दवाई ले रहे हैं, आप बहुत प्रकार का इलाज कर रहे हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह नहीं कि प्रभु आपको चंगाई नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि चंगाई के विरोध में एक रुकावट करने वाला एक पाप जो आप एक दूसरे के प्रति अपने मन में रखा है, वो आपके साथ बैठा हुआ है। और जब तक बैठे रहेगा उस बीमारी से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे कलीसिया में बहुत सारे बीमार लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और जो लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, पास्टर हाथ रखते ही उनको चंगाई चाहिए बोलकर वो चाहते हैं जरूर। और बहुत लोग के जीवन में जैसे हम हाथ रखते हैं, बीमारों को पर हाथ रखने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया है, जैसे हम हाथ रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन किसी किसी के जीवन में दूर नहीं होती है, और किसी किसी के जीवन में दूर नहीं होने के कारण उनके मन में एक विचार रहता है, क्यों मेरे जीवन में इस बीमारी दूर नहीं हुई? उस बीमारी का कारण एक मनमुटापा जो अपने पति के साथ है, एक मनमुटापा एक पत्नी के साथ है, एक मनमुटापा अपने परिवार के साथ है, एक मनमुटापा अपने पड़ोसी के साथ है। एक छोटा सा दाग उसके मन में पड़ा है, जो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने मित्र, अपने काम करने वालों के साथ में उन्होंने किया है। और विशेष कर विश्वासी भाइयों के साथ भी उस मनमुटापा के साथ वो प्रार्थना करने के लिए आया है। तो उसके लिए वो क्या करना है? बाइबल बताती है, एक दूसरे के सामने। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति, अभी सपोज मैं बोल रहा हूं, बंडी के साथ मेरे कुछ मन में गुस्सा है, और उसके साथ मैंने बहुत दिन तक ये बहुत बेकार व्यक्ति है ऐसे करके मन में रखा हूं, लेकिन वो बेकार नहीं है, लेकिन मैं मन में सोच रहा वो बेकार है, वो मेरे काम नहीं किया इसलिए वो बेकार है, वो मेरे साथ नहीं देता इसलिए बेकार है, वो मेरे लिए जब मैं मदद मांगा नहीं दिया इसलिए वो बेकार है। वो मेरे मन में है, और मैं प्रार्थना भी कर रहा, प्रभु जी मुझे मदद कर कि वो बंडी से ज्यादा मैं आगे बढ़ो, मेरे बीमारी से मैं चंगाई पाऊं, लेकिन प्रभु मुझे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बंडी के साथ जो मेरे मन में जो विचार है उसको मुझे क्या करना है? पहले छोड़ देना। वो पाप मेरे जीवन में छिपा हुआ है। अभी उसके लिए मैं क्या करूं? बंडी आने के लिए इंतजार करूं? वो मेरे से उम्र में छोटा है कि इसलिए मैं इंतजार करूं वो आए और मेरे पैर को छुए, तब मैं जाकर उससे पाप के क्षमा मांगू? नहीं। जो व्यक्ति एक दूसरे को आदर करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा करता है, मतलब पहले हो जाता है, वो पहले आशीष पाता है। हालेलुया। मैं बड़ा हूं, फिर भी बंडी को एक दिन मैं बुला सकता हूं, बंडी आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं बंडी को बुला रहा, बंडी आ जाओ, तो बंडी आएगा। अगर नहीं आ रहा है, मैं उनके घर जा रहा हूं, बंडी मैं आपके विरोध में कुछ बात बोल दिया, आप मेरे लिए कुछ मन में तो नहीं रखा है ना, क्षमा कर देना। तो ये क्या बोलेगा? कभी ये कोई भी व्यक्ति जो अगर इंसान है, जानवर है तो नहीं क्षमा करूंगा बोलेगा, है ना? जानवर का आदत ये रहता है किसी को क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान है तो इंसान के बात को समझ सकता है। भूल चुक हो गया है, हाँ पास्टर से भूल चुक हो गया है, हाँ मेरे रिश्तेदार से भूल चुक हो गया है, मैं क्षमा मांगूंगा। तो अगर एक इंसान है तो वो क्या करेगा? नहीं मेरे मन में तो कुछ आपके प्रति नहीं है, मैं तो क्षमा कर लिया हूं, सिर्फ इतना इन्होंने बोला है। ये चीज
मेरे बीच में और इनके बीच में जो पाप का बंधन जो मुझे बांध कर रखी है, जो बीमारी बना रही है, मेरे जीवन में बीमार हालत में डाल रही है, मैं लंबा समय से बीमार हूं, उससे ठीक नहीं हो पा रहा था, उस बीमारी से छुटकारा होने के लिए ये पाप पहले हट गया। हालेलुया। अभी हम दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे एक दूसरे का गलती को क्षमा कीजिए। हम आपस में अनजाने में एक गलती कर लिया है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए बोलकर हम आपस में मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर आपका सारे बीमारी को दूर करेगा। आज कलीसिया में आने वाला बहुत लोग के जीवन में बीमारी से चंगाई पाने के लिए मैं क्या करूं सोचते हैं। करना इतना है कि आप जितने लोग के साथ उधारी लेकर पैसा नहीं देते हुए लड़ाई झगड़ा कर कर आपके मन में एक मोटापन रखा है, उसके लिए आप प्रभु से क्षमा मांगे। हालेलुया। और अपने काम करने वाला जगह में उन्होंने किया हुआ गलती की वजह से आपने दो शब्द सुना कर आ गया, उसके लिए क्षमा मांगे। आपके पति के गलती की वजह से आप पति से कुछ तो अनसन बात बोल दिया, उसके लिए क्षमा मांगे। अगर आप क्षमा मांग लिया, आपका शरीर का सारे रोग से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे, सपोज, थैंक यू बेटा, क्षमा नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? वो पाप वहां बैठे 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 आप प्रभु के साथ जो पाप किया उसके लिए आप क्षमा मांग रहा है, कलीसिया में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के साथ जो पाप किया है उसका क्षमा नहीं मांगा, वो बैठे 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 आपके हड्डियों को नुकसान पहुंच जाएगा। हालेलुया। अच्छे अच्छे लोग के जीवन में हड्डियों में ठेस होता है, हड्डी टूट जाता है, हड्डी में क्रैक, एयर क्रैक, मोटा क्रैक, छोटा क्रैक, फिसल गया, सब बोलता है। आप सोचते हैं कि ये तो एक एक्सीडेंट ऐसी हो गया, नहीं, उनका और किसी के साथ ऐसी एक पाप बैठा रहा। हालेलुया। वो पाप ने उनको हड्डियों को नुकसान पहुंचा दिया, उनको क्रैक आ गया, घुटने में क्रैक आ गया, पैर में क्रैक आ गया। और अभी वो क्या करेगा? प्रभु मैं क्या गलती किया? गलती इतना ही किया, दूसरे भाई का साथ थोड़ा सा मनमोटा रखा। एक छोटा सा विषय है, लेकिन वो विषय हमारे जीवन से दूर नहीं होने के कारण ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत बड़ा हादसा के बाद बाइबल क्या बताती है? धर्मियों के हड्डियों को परमेश्वर क्या नहीं करता? तोड़ता नहीं, लेकिन हमारे हड्डी में टूटना हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने किसी के साथ जो मेल मिलाप होना था नहीं हुआ है। सही है ना? तो आज आप उपवास प्रार्थना में आए हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई बात है तो आपको उसको छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? जब तक आप नहीं छोड़ोगे वहां पर क्या नहीं होगा? छुटकारा नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल में जब मैं प्रार्थना के लिए गया था, एक बहन, उसके बेटा का सिर में इंफेक्शन था और डॉक्टर बोल दिए थे ये जल्दी ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा दर्द से बच्चा तड़प रहा था। और किसी के कारण हमारे कलीसिया के किसी एक बहन का दबाव में मैं वहां जाकर प्रेयर करने के लिए गया। मैं उनसे बोला आप लोग के घर में परमेश्वर का काम होने के लिए पाप को छोड़ो और आपस में जो मनमुटाव है उसको छोड़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर चंगाई करेगा। हालेलुया। और हम प्रार्थना कर कर आए। तीसरा दिन जो डॉक्टर बोले थे 3-4 महीना लग सकता है, वो लोग तीसरा ही दिन डिस्चार्ज होकर अपने गांव गए। हालेलुया। क्यों ये काम हुआ? क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य को, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, उसने मेरी प्रार्थना को सुना। जब मेरा बेटा, जब फर्स्ट दिन की बात है, जब मेरा बेटा बोला कि माँ मेरे को सिर दर्द दे रहा है बोला और मेरे को बताया, तो मैं उसको एकदम मतलब झूठ बोल रहा है और बुखार लग रहा है ऐसे बोला। तो मैं बोली ये ऐसे बोल रहा है बोल के मैं ध्यान नहीं दी। सेकेंड दिन जब मेरा बेटा बोला कि माँ मेरे को फिर से दर्द दे रहा है और बुखार आ रहा है बोला, तो मैं छूके देखी तो मेरा बेटा का सिर एकदम गर्म था और सिर इतना उसका दर्द दे रहा था, एकदम रो रहा था। तो और फिर हम लोग रात को खाना पीना खा के फिर ऐसे लेटे थे, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी।
मेरा बेटा हर समय बुखार और सीधर के कारण बहुत परेशान था मेरा बेटा। तो मैं बोली, जीसस का गाना सुन रही थी और पता ना अचानक से सो गई मैं। और फिर पता नहीं मैं सपना है कि क्या है, हकीकत है। मैं बोली प्रभु को, हे प्रभु मेरे बच्चा को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ बोली। और एकदम से खुश हो गई मैं, मतलब से एकदम पता नहीं बाजा भी बज रहा था। और मैं अपने बच्चा को देखी और मैं एकदम से खुश हो गई, हे प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ बोली। तब मैं जैसे लेटूंगी बोली, मेरा बेटा एकदम से उठा, एकदम से बैठ गया और एकदम से दांत को चबाने लगा और उसका पैर और हाथ करने लगा पूरा ऐसे, और उसका दांत पूरा बंद हो गया, ऐसे कर दिया। ECG और MRI और ये क्या क्या यूरिन का, ब्लड का सब वो लोग चेक कर रहा है, क्या बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन निकला। और MRI कराए तो USC में मतलब वो सूजन हो गया है। तो अनीता पाल ने पास्टर जवास्की से उनको बताया और बोला कि ये परेशानी है, एक मतलब आए हैं और उनके लिए प्रेयर करने के लिए उन्होंने एक दिन आके जो पास्टर डी जवास्किन है एक दिन आए और हम लोग के लिए प्रेयर की और बताया, मेरे हस्बैंड के बारे में बोले ऐसा करते हैं बोले, और प्रभु के पास आने के लिए बोले और अपने बेटा को वो प्रभु पर सौंप दो बोले। और हमने बताया मेरे बेटा का ये परेशानी है बोल के उनको बताया। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास ने हमको अनजान होने के बावजूद भी हम लोग के लिए और जो बहन लोग हैं हमारे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ उनको भी और प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने चंगाई दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ सबको कि जहाँ जहाँ भी मेरे बेटा के लिए प्रेयर हुआ उनको प्रभु आशीष दे और उन्हें भला चंगा रखे और उनकी हर एक विनती प्रार्थना को सुने। और प्रभु हर एक, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा प्रभु की सेवा करे। और मैं दोनों बच्चे, मैं जब हॉस्पिटल में आई मेरा छोटा बेटा अच्छा स्वस्थ था, लेकिन ना मेरा बेटा भी उसका तबीयत एकदम खराब हो गया। मेरा छोटा बेटा एकदम उल्टी दस्त में एकदम हो गया, तो मैं एकदम घबरा गई। हे प्रभु मैं क्या करूं बोली। प्रभु मेरा सब संभालेगा और वो मेरे बेटा को, दोनों बेटा को ठीक करेगा। और मेरा बेटा भी मेरे साथ बोलता जाता था। तो देखना तो ठीक है, यही बच्चा है। हाँ। अपने पापों को मान लेता और उसको अंगीकार कर छोड़ देता, वो जीवन पाएगा। यीशु के नाम से सभी लोग हम प्रार्थना करें। अब अगर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें, तेरे सामर्थ्य स्थान में कार्य करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम